जरा सोचो, कुछ खास बच्चों को चुनकर उन्हें जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाए ताकि वह समय आने पर दुनिया को बचा सकें। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 30 साल पहले, जहां सनी नाम से जानी जाने वाली 5 सुपर हीरोज की टीम ने खूंखार अपराधियों का सामना करके धरती को बचाया था। टीम का लीडर था सुपर हीरो जूम। वह भी एक आम इंसान था, लेकिन फिर उसकी सरकार ने उसे सुपर हीरो बनाने के लिए चुन लिया। उसके पास बिजली से भी तेज दौड़ने की ताकत थी। टीम में जूम का बड़ा भाई कॉन्कशन भी शामिल था। जब धरती पर एलियन के हमले का खतरा बढ़ा तो जनरल लारा भी ने टीम की शक्तियों को और बढ़ाने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस रेडिएशन का नाम था गामा-13, जिसे पूरी टीम पर आजमाया गया। इससे जूम तो पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हो गया, लेकिन कंक्लूजन के दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। वो गुस्सैल बनकर बुरे रास्ते पर निकल गया। उसे लगा कि जूम और उसकी टीम ने उसे धोखा दिया है, इसलिए पहले उसने 3 सुपर हीरोज को जान से मार डाला। आखिरकार जूम ने उसे हराकर एक ऐसे गोले में फेंक दिया जहां से वो लौट कर ना आ सके। लेकिन इस घटना के कई साल बाद जूम धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोने लगा और फिर से जैक नाम का एक आम इंसान बनकर कैलिफोर्निया में रहने लगा। अब 30 साल बाद डॉक्टर ग्रांड नाम के एक साइंटिस्ट ने पता लगाया कि कंकर्षण उसे काले से बाहर आने की राह पर निकल चुका है। इतने सालों में ना तो उसकी मौत हुई और ना ही उसकी उम्र बढ़ी, क्योंकि वो वक्त से भी तेज था। साइंटिस्ट का मानना है कि कंकर्षण पहले जैसी शक्तियों के साथ अपने भाई से बदला लेने रहा है, लेकिन जूम तो अपनी सारी ताकत खो चुका था। इसलिए कन्फ्यूजन का सामना करने के लिए जनरल लारा भी अद्भुत शक्तियों वाले बच्चों की टीम तैयार करना चाहता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 12 दिन बच्चे। उन बच्चों को तैयार करने के लिए जूम से बेहतर आखिर कौन हो सकता है। जनरल जानता था कि जूम इस कम के लिए नहीं मानेगा, इसलिए उसने जबरदस्ती जैक को वहां लाने का ऑर्डर दे दिया। उधर जाकर कम से मैकेनिक की जिंदगी जी रहा था। उसके पास बस इतनी शक्ति बची थी कि उंगली से अपनी कॉफी फेंट लेता था। फिर डॉक्टर ग्रांट और उसके असिस्टेंट डॉक्टर मार्शद जैक को इस नए मिशन के लिए लेने आए, लेकिन जैक ने कहा कि अब धरती को नए की जरूरत नहीं है। जब वो आराम से चलने को नहीं मानना तो ग्रांट ने उसे बेहोशी की गोली मारी और अपनी लैब में ले आया। ग्रांट और जनरल ने फैसला किया कि जैक को कॉन्कशन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे ताकि वो अपने भाई के लिए भावुक ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं नए सुपर हीरोज की टीम को। इसमें सबसे छोटी है 6 साल की सिंधी, जिसके पास किसी भी भारी भरकम चीज को आसानी से उठाने की ताकत है। अब तक वो अपनी शक्तियों का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करती आई थी, लेकिन अब बस वो सुपर हीरो टेस्ट में पास होना चाहती थी। अगली है 16 साल उम्र, जो सिर्फ अपने दिमाग से ही चीजों को इधर उधर हिला सकती है, क्योंकि स्कूल में सब उसे तंग करते तो अब सुपर हीरो टीम में शामिल होना चाहती है। इसके अलावा हमने देखा 17 साल की दुल्हन को, जिसके पास गायब होने की शक्ति थी। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वह बहुत मस्करी किया करता था। आखिर में 12 साल के टक्कर के पास सबसे खास ताकत है, वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को फुलकर बड़ा बना सकता था। उधर लैब में जैक को होश आया तो उसके सामने दो रास्ते अगर वो नए सुपर हीरोज को तैयार करेगा तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर नहीं करेगा तो उसे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया जाएगा। अब बेचारा क्या करता, बेसिकली ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं तो बेचारा मैन ही गया। इसके बाद वो डॉक्टर मार्शल से मिला जो उसकी दीवानी थी। उसने शरीफ किताबें इकट्ठी करके जूम के बारे में पढ़ रखा था। जब जैक ने नए सुपर हीरोज देखी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये सारे तो छोटे बच्चे। उसे हर बच्चे की खास ताकत के बारे में बताया। मार्शल ने कहा कि उन्हें ट्रेनिंग से ही बच्चों की शक्तियां बढ़ानी होंगी, क्योंकि गामा-13 इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिर सब बच्चों ने अपनी शक्तियों के नमूने पेश किए। कोई बहुत तेज बाल के झपकता था तो कोई पढ़ने की मशीन निकाला। आखिरकार सिंधी, समर, डिलन और टक्कर को ही चुना गया। उधर कंकर्षण के लौटने में अब सिर्फ 9 दिन बचे। द जनरल और ग्राउंड बच्चों से काफी खुश था, लेकिन उन्हें शक था कि जैक को नहीं इतने कम समय में तैयार कर भी पाएगा या नहीं। जनरल तो बच्चों पर गामा-13 आजमाने को भी तैयार था। शुरुआत में तो किसी बच्चे ने जैक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मार्शा ने उन्हें बताया कि जैकी असल में कैप्टन जूम है तो सब उसके दीवाने हो गए। लेकिन दुल्हन को अब भी उसे पर शक था। इसके बाद साइंटिस्ट और जैक ने मिलकर सब बच्चों की काबिलियत को आजमा कर देखा। सिंडिसाइन भारी से भारी चीजों को भी आराम से उठाकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन जैक को सिंडी कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ बात करती रहती थी। उधर दे सबको काफी परेशान करता था। जब वो उसकी शक्तियों को आजमाने लगते तो वो अचानक से गायब हो जाता। एक दिन मार्शल से पूछ लिया कि बच्चों को आखिर तैयार क्यों कर रहे हैं, लेकिन वर्षा ने कुछ नहीं बताया। सच तो यह था कि उसे भी कंफ्यूजन के लौटने की कोई खबर नहीं थी। फिर जनरल के साथ मीटिंग में माशा ने सबको बताया कि इन बच्चों के अंदर इससे 1000 गुना ज्यादा शक्ति है, लेकिन बच्चे अनजाने में अपने दिमाग से उसे रोक रहे हैं। उसी वक्त जैक ने मीटिंग में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे जबरदस्ती बाहर निकल दिया गया।
अगले दिन ग्रांट बच्चों और जैक को मिस्टर पीईबी से मिलवाने ले गया, जो एक आई रोबोट है। इस रोबोट को टीम जनित का साथ देने के लिए बनाया गया था। फिर वेब के साथ जैक बच्चों को लेकर एक पुराने कमरे में गया जहां उनका पुराना स्पेसशिप रखा था। उसने चुपके से बच्चों को उसमें बिठाया और उन्हें बाहर घूमने ले गया। वह सब मस्त बाहर से खाना खा के आए, लेकिन जल्द ही इसकी खबर टीवी पर आ गई और लोगों को लगा कि धरती पर आइसक्रीम खाने वाले एलियंस ने हमला कर दिया है। अब साइंटिस्ट को पता चला कि ये कम जैक का था, लेकिन भला कैप्टन जूम के खिलाफ कोई क्या ही कर सकता था। उसे रात को नींद से उठाकर कहा कि उसे बुरा सपना आया और इसलिए वो उसके कमरे में सोना चाहती। के लिए बुरा लगा, इसलिए सिंधी को सोफे पर सोने को कहा, लेकिन है तो बिना जोर लगाए सोफे को खींचकर बेड से जोड़ दिया और मस्त सो गई। अगले दिन साइंटिस्ट ने बच्चों को रंगीन बॉल से भरे कमरे में भेजा ताकि उन्हें गोलियों से बचने की ट्रेनिंग मिल सके। इसके बाद सब ट्रेडमिल पर भाग्य और फिर जैक के साथ अपनी शक्तियों की ट्रेनिंग की। हालांकि उन सब की शक्तियां बढ़ रही थी, लेकिन अब भी काफी कम बाकी था। आखिर तक सब रंग में भीगे हुए बुरी तरह थक चुके द ट्रेलर ने कहा कि किसी को उनकी कोई परवाह नहीं है और जैक भी बस पैसों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। बाद में जैक डेलन से मिलने उसके कमरे में गया, जो खास विलन को गायब होने से रोकने के लिए बनाया गया था। फिर उसने डिलन को बचपन में अपने भाई के साथ सुपर हीरो बनने की कहानी सुनाई। डीलर को एहसास हुआ कि कंकशन ही जैक का बड़ा भाई है। जैक उसके बारे में बात करके भावुक हो गया, इसलिए उसने डीलर को कमरे से बाहर निकल दिया। उसे लगा कि डिलन के पास शायद एक और खास शक्ति है। जैक ने उसे अपनी आंखें बंद करके समर को ढूंढने को कहा। जैसे ही उसने स्थान लगाया, उसे समर अपने कमरे में नाचती हुई दिखाई दी। असल में शक्ति को माइंड साइट कहते हैं, जो काफी कम लोगों के पास थी। फिर जैक ने उसकी तारीफ की और खुश होकर उसे टीम का लीडर बना दिया। बाद में जैक और मार्शा ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। जब जैन मार्शा की तारीफ की तो उसके गल शर्म से लाल हो गए। इसके बाद हमने देखा कि जनरल और ग्रांड उसी जगह पहुंचे जहां से कॉन्कशन गायब हुआ था। उनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन यहीं से लौटेगा। ग्रंथ में बच्चों के जरिए कौन कशन का ध्यान भटका कर उसे एक रोबोटिक जाल की मदद से पकड़ने का फैसला किया। उसे जाल की मदद से वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। जब कंक्लूजन के लौटने में सिर्फ 48 घंटे रह गए तो जैक ने बच्चों के लिए एक पार्टी राखी, डेलन समर के साथ और जैक मार्शल के साथ डांस करने लगा। लेकिन तभी जनरल नहाकर सारा मजाक किरकिरा कर दिया। साला कबाब में हड्डी। जैक ने देखा कि वहां गामा 13 का सामान लाया जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि इन बच्चों के साथ भी वही किया जाएगा जो उनकी टीम के साथ 30 साल हुआ था। उसने जनरल को समझाया, लेकिन वो तस से मास नहीं हुआ। फिर आधी रात को जैक ने सभी बच्चों को जागाकर उन्हें जनरल से बचाने का प्लान बनाया। अचानक डेलन को अपने आप अंदर से कुछ दिखाई दिया। उसने देखा कि साइंटिस्ट का असली मकसद कॉन्कशन को मारना है। जब जैक को पता चला कि उसका भाई जिंदा है तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। बच्चों को छुपाकर वो सीधा जंगल के पास पहुंचा। जनरल ने आखिरकार उसे बताया कि कंसेशन जिंदा है और 2 घंटे में लौट आएगा। जैक ने समझने की कोशिश की कि बच्चे कंफ्यूजन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनरल को मिशन रोक देना चाहिए, लेकिन जनरल ने तो उसे ही जेल में बंद कर दिया। उधर मार्शा बच्चों को ढूंढकर ग्रांट के पास ले आई। रास्ते में उसने अपनी भूख से गार्ड्स को उड़ा दिया, जिससे हमें पता चला कि उसके पास भी शक्तियां हैं। फिर उन्होंने मिलकर जैक को छुड़ाया और उसकी स्पेसशिप में उड़कर भाग गए। उसी वक्त वो गुड़ा खुला और अब कंफ्यूजन धरती पर लौटने ही वाला था। स्पेसशिप भी वहां पहुंच गई और जैक बच्चों को अंदर ही छोड़कर खुद ही अपने भाई से मिलने चला गया। कितने साल बाद मिलकर वह एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। कंकाशन अब भी जवान था, लेकिन जैक बूढ़ा और कमजोर हो गया था। जैक ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कंकशन ने अपनी जोरदार ताकत से उसे हवा में उड़ा दिया। उसी वक्त सभी बच्चे भी वहां पहुंच गए। जैसे ही कंकशन का ध्यान भटका, जनरल ने रोबोटिक जाल उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसे सिंधी की तरफ मोड़ दिया। उसे चोट लगने ही वाली थी कि जैक ने अपनी शक्तियां फिर से जागा कर उसे बचा लिया। इसके बाद वो 5 सेकंड के अंदर लैब में गया, अपना सूट पहना और वापस भी आ गया। उन्हें बताया गया कि अगर कंकशन को रोबोटिक जाल में फेंक दिया जाए तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। फिर डेलन ने अपनी शक्ति से कंफ्यूजन का ध्यान भड़काया और समर ने कई पत्थर उनकी ओर फेंक टकराने अपने पेट को फुल कर उसे हवा में उछाल दिया और सिंडिकेट खंबे से उसे पर जोरदार वॉर किया। आखिरकार मार्शा ने अपनी भूख से उसे रोबोटिक जाल में फेंक दिया। कुछ ही पलों में कंकर्षण की बुराई मिट गई और वो पहले जैसा हो गया। आखिरकार जूम ने डॉक्टर ग्रांट के साथ मिलकर एक नई सैनिक टीम बनाई, जिसमें वो सभी शामिल थे और फिर वो सभी मिलकर अपनी स्पेसशिप में उड़ गए। तो आज की कहानी में तुम्हें किसकी सुपर पावर सबसे अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।